तो इनका तो दोहरा चरित्र इसी से देखा जा रहा है कि ये किसे मानते हैं, संविधान को मानते हैं या शरिया को। काम करेंगे शरिया का, बात करेंगे संविधान की। आप किसी के बच्चे को जिंदा मार पत्थर और सरिये से मारे हैं और आप कह रहे हैं कि हम गलती हो गई, ये तो छोटी सी बात थी, हम तो वापस ले लेंगे, इसे ऐसे कर देंगे। तो मैं नहीं मानता कि ऐसे लोगों को ईद मनाने का या कोई भी त्यौहार मनाने का हक है। ये नहीं कि आज आदमी कहेगा सड़क पर बैठ के नमाज पढ़ेंगे, कल कहेंगे सड़क पर बैठ के खाना खाएंगे, कल बोलेंगे सड़क पर हमने शादी करेंगे। है ना, पब्लिक रोड में क्यों पढ़ोगे? किसी का प्राइवेट क्यों किराए पे ले लो एक दिन के लिए, वहां पे जाके करो। वही का वो सब मुस्लिम कंट्री है, तो वो सजा का प्रावधान तो वहाँ यहाँ से भयानक है। नहीं मैं बताता हूँ, नहीं मैं वही बताता हूँ, मुस्लिम कंट्री होके मुस्लिम सड़क पे नमाज पढ़ता है तो मुस्लिम के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं रिंकेश जैन, आप देख रहे हैं भारत गान। जहां एक तरफ सरकारें कह रही हैं कि भाई रोड पे नमाज नहीं पढ़ी जानी चाहिए, आम लोगों को तकलीफ होती है, वहीं एक हैदराबाद का इन्फ्लुएंसर है, वो बार बार धमकी दे रहा है किसी माई के लाल में दम है तो हम नमाज तो रोड पर ही पढ़ेंगे, कोई माई के लाल में दम है तो रोक के दिखाए। क्या कहेंगे सर? सीधा सीधा सरकारों को धमकी दी जा रही है। देखिए, ऐसे लोगों को एक बार उत्तर प्रदेश का विजिट कर लेना चाहिए और हिम्मत है तो उत्तर प्रदेश में आके ऐसे बयान दें, क्योंकि योगी जी उनको सही सबक सिखाने के लिए अकेले ही काफ़ी हैं। दूसरी बात कहेंगे कि संवैधानिक तौर पर ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिसेंटली उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में कुछ अफसर थे जिन्होंने किसी के घर में नमाज पढ़ने से रोक लगाई थी, तो उस पर उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये देश संविधान से चल रहा है। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि आप एयरपोर्ट पर और ऐसे सड़कों पर जहां पे सामाजिक आवागमन होता है उस जगह पर कहीं भी नमाज नहीं पढ़ सकते। किसी की ऑक्यूपेशन को आप रोक नहीं सकते, किसी की पढ़ाई को आप नहीं रोक सकते, कोई हॉस्पिटल जाने वाला बंदा हो सकता है उसको आप रोक नहीं सकते। और अगर आप इस देश में रह के माइनॉरिटी के राइट की बात कर रहे हैं, अगर आप भीख मांग रहे हैं तो कहीं से भी आप ऐसा दबंगई दिखाने का काम ना करिए जिससे कि देश की जनता। सर, हनुमान जयंती पे जुलूस निकलता है, महाशिवरात्रि पे जुलूस निकलता है, दशहरे का जुलूस निकलता है, तो वो लोग तो ऑब्जेक्शन नहीं उठता। अगर ईद के दिन नमाज अगर रोड पे पढ़ ली जाएगी तो दिक्कत क्या है? इन्फ्लुएंसर तो बोल रहा है किसी माई के लाल में दम है तो रोक के दिखाए, सरकारों में दम है तो वो रोक के दिखाए। देखिए, ऐसे तमाम जो जुलूस निकलते हैं पहले पुलिस का परमिशन लिया जाता है, पुलिस के परमिशन लेने के बाद वो जुलूस चलता ही रहता है, निकलते रहता है और एक रास्ते से किसी का आवागमन रुकता नहीं है। जो ये नमाज पढ़ने की बात कर रहे हैं उससे पूरा आवागमन पूरी तरीके से रुक जाएगा और कहीं से भी वह सही नहीं है कानून के नज़र में। दूसरी बात, अगर जुलूस निकालना कहीं मंदिर में ही रहता कि नहीं मंदिर में ही जुलूस निकलेगा और उसके बाद लोग बाहर जुलूस निकालते, बजरंगबली का जो है अपना सनातन धर्म का प्रचार करते, तब मुझे लगता है लोगों को आपत्ति होती। नमाज तो पढ़ने के लिए साफ साफ है कि नमाज आपको मस्जिद के अंदर अदा करनी है या अपने घर के अंदर अदा करिए या कोई भी ऐसी सार्वजनिक प्लेस भी हो जहाँ पे आप परमिशन लिए हो विद कोर्ट का या फिर पुलिस का, एडमिनिस्ट्रेशन का, आप नमाज अदा करिए। लेकिन इस तरीके से कहना कि ये दबंगई वाली बात कहना ये गलत है। दूसरी बात, नमाज पढ़ने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। हाँ, अगर सड़क पर नमाज पढ़ेंगे, अगर एयरपोर्ट पे नमाज पढ़ेंगे, अगर किसी स्टेडियम में नमाज पढ़ेंगे तो परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि इससे पब्लिक का सेंटीमेंट आहत होता है। कई लोग जो आने जाने वाले हैं, कई हॉस्पिटल के एम्बुलेंस जो आने वाले हैं, कोई इमरजेंसी में आने जाने वाला हो सकता है, उसका आवागमन प्रभावित होगा। ऐसे के लिए उन्हें हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से या एसएसपी से परमिशन लेना चाहिए, उसके अलावा नहीं करना चाहिए। और ये तभी होना चाहिए जब मस्जिद में जगह ना हो। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को सीधी सीधी चेतावनी देना और कहना रोड तो मस्जिद में नहीं, अगर मस्जिदें फुल हो जाती हैं तो उसके बाद जितनी भी नमाजी हैं वो सब रोड पर ही बैठ के नमाज अदा करेंगे। कोई सत्ता, कोई राजा, कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री हमें रोक नहीं सकता, किसी में दम नहीं है। क्या आज इस्लामिक ताकतें, इस्लामिक लोग इतने मजबूत हो गए इस देश में? ये बदजवानी है। और जहाँ तक रह गई इस्लामी ताकतें, तो यही पाकिस्तान के लिए लोग रोना रोते हैं। और पाकिस्तान ने किस तरीके से अफगानिस्तान में हॉस्पिटल के ऊपर बम गिरा दिया, 400 से ज़्यादा लोगों को जिंदा मार दिया। तो ये सब कहना मुझे लगता है कि बहुत ही गलत है कि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। दूसरी बात मैं कहूँगा कि हमेशा
अब पिछले एक हफ्ते का जब सिनेरियो देखेंगे तो हमेशा उकसाने की बात की जा रही है। पहले कोई नेता सीईओ को कहता है कि ये किसी के बाप का भारत नहीं है कि हमें जो है ऐसे रोक लेगा। दूसरा बयान ऐसे इन्फ्लुएंसर का आता है कि हम करेंगे जिसके माई का लाल हो रोक ले। तीसरी चीज़ जो बनारस के अंदर घटित हुई कि कुछ लोग इफ्तार पार्टी नाव में बनाते हैं और उसके बाद उसकी हड्डियां, मांस, मछली सब जो है गंगा जी में प्रवाहित कर देते हैं। तो जानबूझकर भारत के अंदर ऐसा षड्यंत्र रचा जा रहा है जिससे यहाँ की अर्थव्यवस्था धूमिल हो। क्योंकि आज आप जियो पॉलिटिक्स को देखेंगे, वर्ल्ड पॉलिटिक्स को देखेंगे तो पूरे विश्व में कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। भारत ही एक ऐसा देश है जो शांति से अपना जीवन जी रहा है। क्या पाकिस्तान में रहकर, पाकिस्तान में क्या सिलेंडर नहीं मिल रहा होगा वहाँ के लोगों को? भारत के लोगों को भी सिलेंडर ब्लैक में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? देखिए वही बात मैं कहना चाहता हूं, ऐसे पाकिस्तान परस्ती रखने वाले लोग पाकिस्तान में जाकर नमाज अदा कर पाएंगे? पाकिस्तान में अपना जो अभी इनका जो चल रहा है इफ्तार पार्टी कर पाएंगे? हमने तो कई सारे पाकिस्तान न्यूज़ चैनल के रिपोर्ट्स देखे, उसमें साफ साफ वो लोग कह रहे हैं कि हमें लंगर में जाकर अपनी इफ्तार मनानी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास गैस का पैसा नहीं है, हमारे पास खाने के लिए अन्न नहीं है। क्या भारत में ऐसी स्थिति है? अगर यही पाकिस्तान परस्ती उन्हें है तो पाकिस्तान चले जाए। वकील साहब, ऐसे के सिलेंडर 20,000 का हो गया पाकिस्तान में, जो गैस नहीं जला पा रहे हैं पाकिस्तान। सिलेंडर 20,000 का और पेट्रोल 400 का हो गया। और वहाँ की अर्थव्यवस्था इतनी खराब हो चुकी है कि लोग वहाँ रहने से डर रहे हैं। कई वहाँ के मुस्लिम हमें खुद मैसेज कर रहे हैं कि हम भारत आना चाहते हैं और हम तो कन्वर्ट भी हो जाएंगे हिंदू धर्म में, बस हमें भारत बुला लीजिए। लेकिन भारत के मुस्लिम तो कह रहे हैं उन्हें भारत में बहुत कष्ट हो रहा है। देखिए, धर्मनिरपेक्षता खतरे में है भारत की। भारत में मुस्लिमों को दोयम दर्जे का बिहेवियर किया जा रहा है भारत के मुस्लिमों से। देखिए भारतीय मुस्लिम में भी 50% ऐसे मुस्लिम हैं जो कहीं ना कहीं भारत देश से प्यार और लगाव रखते हैं। 50% हैं जो मुस्लिम नहीं है, कन्वर्टेड मुस्लिम है। वही अपने आप को मुस्लिम होने का ज़्यादा दावा ठोकते हैं, वो मुस्लिम है ही नहीं। उनकी 2-3 पीढ़ी पीछे जाकर आप देखेंगे तो साफ साफ पता चलेगा कि वो मुस्लिम नहीं है, ज़बरदस्ती कन्वर्टेड हुए हैं। और वही अपने आप को कि हम कट्टर मुस्लिम हैं मनवाने के चक्कर में सब कुछ करने के लिए तैयार है। अरे आप लोग आप जो हैं इतनी बातें कर रहे हैं वकील साहब, आपका जो कानून है, आपकी जो सरकार है, ये मुसलमानों को खेमनई का गम नहीं मनाने दे रही हैं, रोड पे नमाज नहीं पढ़ने दे रही, तो ये दबाया नहीं जा रहा मुसलमानों? अगर इस चीज़ से मुसलमानों को दबाया जा रहा है कि खेमनेई के लिए गम नहीं पढ़ पा रहे हैं तो खेमनेई के मरने के लिए ये लोग जो है शोक में ईद भी ना मनाएं। क्यों सेवैयाँ बांटने के लिए परेशान है? क्यों इफ्तार पार्टी करने के लिए परेशान है? क्यों खुले में नमाज और सड़कों पर नमाज पढ़ने के लिए खेमनई के लिए दुआ की नमाज तो पढ़ ही सकते हैं ना, गम की नमाज तो पढ़ ही सकते हैं। दुआ की नमाज ये लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं, अब कोई दुआ की नमाज ये लोग नहीं पढ़ रहे हैं। जबरदस्ती भारत के अंदर, अभी हम बताएं कल की बात, तो 8 अमेरिकी नागरिक और 2 यूक्रेनी नागरिक पकड़े गए सिर्फ इसलिए क्योंकि वो साजिश रच रहे थे कि भारत में जेएनजी जैसा प्रोटेस्ट हो जिससे कि भारत की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाए। तो कहीं ना कहीं देश को तोड़ने की साजिश अंदर से चल रही है। देश का विपक्ष भी इतना नकारा है कि उसकी आप कामना नहीं कर सकते। अभी मैं देख रहा था राहुल गांधी जी संसद के गेट पे बैठ के चाय पकौड़े का मजा ले रहे हैं। अरे मौसम अच्छा है, कहीं अच्छे जगह जाइए, अपने बीवी बच्चे के साथ पूरे चाय पकौड़े का मजा लीजिए। संसद का गेट ही मिला है चाय पकौड़े। संसद के गेट पे चाय नहीं पी सकते हैं लोग? मैं पूछ रहा हूँ, आज वो संसद के गेट पे पी रहे हैं, कल हम सुप्रीम कोर्ट में जहाँ चीफ जस्टिस साहब जाते हैं वहाँ गेट पे चाय पकौड़े पीने लगे। तो एक चीज मर्यादा होती है, मर्यादा को बना के रखना चाहिए। ऐसा मूर्खतापूर्ण विपक्ष में नहीं। आप रोड पे नमाज का समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं? भाईचारा कायम रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? भाईचारा जब तक भाई भाई बन के रहें तभी तक कायम रहना चाहिए। जब भाईचारा बनने लगे तो भाईचारा नहीं कायम रहना चाहिए। तरुण नाम का एक लड़का जो उत्तम नगर में रहता था, छोटी सी पानी की बच्ची ने बूंद डाल दिया तो उसका हत्या कर दिया गया। कैसे भाईचारा आप मैनेज कर लेंगे? और इस देश में जितने भी लोग ये समझ रहे हैं कि भाईचारा मेंटेन रहेगा या हमारा अब्दुल ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल ही गलत है। नफरत भी तो एक जगह से नहीं बढ़ रही, दोनों तरफ से बराबर नफरत चल रही है। वो कह रहे हैं कि हम ईद के दिन होली मनाएंगे, हिंदूवादी संगठन, तो ये नफरत वाले बयान नहीं है। आप किसी के बच्चे को जिंदा मार दिए, ईंट पत्थर और सरिये से मारे हैं और आप कह रहे हैं कि हम गलती हो गई, ये तो छोटी सी बात थी, हम तो वापस ले लेंगे, इसे ऐसे कर देंगे। तो मैं नहीं मानता कि ऐसे लोगों को ईद मनाने का या कोई भी त्यौहार मनाने का हक है। दूसरी बात अगर मैं कहूँ, दूसरी बात इसमें तो सबसे बड़ी बात जो है कि ऐसे लोग आज
जिस दिन उन्होंने एक्ट कमिट किया उस दिन तो सरिया का नाम, नाराए तकबीर का नाम लेके एक्ट कमिट किया, आज संविधान का हवाला दे रहे हैं। तो इनका तो दोहरा चरित्र इसी से देखा जा रहा है कि ये किसे मानते हैं, संविधान को मानते हैं या सरिया को। काम करेंगे सरिया का, बात करेंगे संविधान की। आप देखिए सलीम वासवी के केस में जब एनकाउंटर हो गया तो उनके पिता सामने आए, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैं इससे कड़ी सजा देता, पुलिस को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो कड़ी सजा आपने पहले ही क्यों नहीं दी? तो ये सब चीज़ें गलत है। ये दिमाग में सरिया और जुबान पे संविधान चलाने की बात नहीं है। रोड पे नमाज का समर्थन नहीं करते। मैं किसी भी ऐसी असंवैधानिक चीज़ों का समर्थन नहीं करता जिससे देश की अर्थव्यवस्था, देश के लोगों के ऊपर कोई भी परेशानी आए, चाहे वो किसी भी धर्म और किसी भी संगठन का हो। अगर हिंदू धर्म का भी है, मुस्लिम धर्म का भी है, क्रिश्चियन है, बौद्ध है, जैन है, तो उसको भारतीय संविधान को मानना पड़ेगा। इस देश में संविधान प्रथम, धर्म दूसरे नंबर पे होना चाहिए और वही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रही है। सभी नागरिकों को भी यही मानना चाहिए। अगर धर्म को पहले स्थान में रखना है तो आप ऐसे धार्मिक देश खोज लीजिए जहां पे आपको धर्म को पहली वरीयता दी जाती हो, नागरिकों को द्वितीय वरीयता दी जाती हो। उस देश में धीरे से पलायन कर जाइए। कुछ अगर डॉक्यूमेंट में दिक्कत होगी तो हम लोग बनवा के दे देंगे, आप जाइए दूसरे देश। सभी का खून है शामिल इस वतन की मुट्ठी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये किसने कह दिया? अरे एक शायर है, वो कह गए और चले भी गए। अरे नहीं, मेरा कहना होता किसी का बाप का संविधान नहीं, किसी का बाप का इंडिया नहीं है, लेकिन ये नहीं कि किसी का, अगर आपके बाप का भी तो नहीं है तो आपको सड़क में बैठ के नमाज क्यों पढ़ेंगे, जरा बताइए। अगर आपका बाप का सामान है, आपका बाप का आपका घर है, तो आप उसमें बैठ के नमाज पढ़िए ना। अगर आपको पब्लिक सड़क में चलना है, करना है कुछ, तो आप चलते वॉक करते रहिए ना, साइड किनारे से वॉक करते रहिए। ये नहीं कि किसी का मतलब पब्लिक रोड को पे नमाज पढ़ने के समर्थन में आप नहीं है। नहीं, रोड पर बैठ के कोई भी, तो कल कुछ आदमी कहेंगे हमने रोड में बैठ के खाना खाएंगे, पूरा ग्रुप में बैठ के खाना खाएंगे, ये तो तरीका नहीं है ना। सड़क बना हुआ है, चलो पैदल में चल रहा भाई, अगर डेस्टिनेशन कहीं जा रहे हो तो पैदल में चलो। ये नहीं कि आज आदमी कहेगा सड़क पर बैठ के नमाज पढ़ेंगे, कल कहेंगे सड़क पर बैठ के खाना खाएंगे, कल बोलेंगे सड़क पर हमने शादी करेंगे। तो हर एक आदमी अगर ऐसे ही बोलेंगे कि हम सड़क पर हर चीज़ करते रहेंगे, तो इसका मतलब नहीं है कि आप हर एक को अलाउ कर दिया जाएगा। इसका मतलब नॉर्मल पब्लिक को तो प्रॉब्लम हो रहा है। और जुमे के दिन कोई मस्जिद 8 किलोमीटर दूर है, 10 किलोमीटर दूर है, ईद के दिन भी ऐसे ही होता है, किसी का डिस्टेंस काफ़ी दूर है, तो वो रोड पर नमाज पढ़ सकता है ना। पब्लिक रोड में क्यों पढ़ोगे? किसी का प्राइवेट किराए पे ले लो एक दिन के लिए, वहां पे जाके करो। किसी का प्राइवेट का घर है, अगर वो किसी का प्राइवेट का घर में करो। पब्लिक जो सड़क है उसमें चलने के लिए, बाय वॉक, मूवमेंट के लिए, ये नहीं कि एक जगह में फिक्स होकर बैठ जाओगे। ये पहली बात है। और दूसरी बात है, आप जो क्वेश्चन कर रहे थे, जो खामनेई का डेथ हो गया तो पूरा एक बार इंडिया में जो पब्लिक प्राइवेट पीपल वो आपने शख्सवा बनाएंगे। भाई जगह कोई गवर्नमेंट लीडर मर जाता है तो गवर्नमेंट का जिम्मेदारी बनता है। कैसे? जैसे किसी ने फ्लैग को नीचे कर देते, वो गवर्नमेंट का काम है, ये हमारा कोई पर्सनल। दुनिया में ऐसे बहुत लोग मर रहे हैं, इसका मतलब हर एक आदमी का हम शोकसभा बनाते रहेंगे पब्लिक, ऐसा अलाउ कर दिया जाए। क्लियर करिए, आप इतने बड़े वरिष्ठ वकील हैं, तो रोड पे नमाज पढ़ना कानून के अनुसार सही है, गलत है, और गलत है तो क्या सजा है? कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो तुमने सड़क पे नमाज पढ़ोगे बैठ के, या समाज में फिक्स कोई जगह खड़े होके, वो भी पब्लिक रोड में, ऐसा कोई कानून नहीं है। अगर कोई कानून बना देता है वोट बैंकिंग के लिए तो वो गलत है ना। अब जैसे यूजीसी का लॉ बना दिया ऐसे, तो लॉ बना दिया मतलब नहीं सही है। अगर सही है तो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट ने क्यों रोका? सवाल का जवाब दीजिए। अगर रोड पे नमाज पढ़ना गलत है तो सजा क्या है कानून के अनुसार? कानून का सजा ऐसे होना, अलाउ नहीं करना, बस। सजा क्या है? अगर तो उनको व्यवस्था बिगाड़ने की सजा क्या होती है? कौन सी धारा के तहत कार्रवाई होती है? तो उनका पर यही कार्रवाई, उनको डिटेंशन में ले लिया जाए या फिर पुलिस उनको वहां से हटा दे। यही दो ऑप्शन है उनके पास। एक ऑप्शन है पुलिस उनको अलाउ ना करे, या अगर कोई कर रहा है तो उसको आपने मतलब सजा का प्रावधान नहीं है ऐसे लोगों को। हाँ, कोई यही प्रॉब्लम है, कई स्पेसिफिक प्रावधान नहीं है, इसलिए लोग डिमांड कर रहे हैं जो हम करेंगे। अगर कानून का प्रावधान बन जाएगा तो ऐसे डिमांड, ऐसे अनलॉफुल डिमांड करेंगे नहीं। पहली बात, जब प्रावधान हो, लेकिन प्रावधान बनाएगा कौन पान इंडिया लेवल में? वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाएगा, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ये कानून बना नहीं रहे, क्योंकि वो सोच रहे हैं ऐसे बना दूंगा कानून तो जो इलेक्शन में मेरे को वोट नहीं मिलेगा। हर चीज़ का मेन जो जड़ है वोट बैंकिंग है। कहीं वोट बैंकिंग, वोट देने वाले नाराज। तो पीछे से कहीं ना कहीं सरकारें भी रोड पे नमाज पढ़ने लोगों का समर्थन करती हैं। इनडायरेक्टली समर्थन करता है। अगर समर्थन नहीं करना होता तो नियम
बना देता। लेकिन योगी जी की सरकार तो नहीं करती। योगी जी की सरकार तो कहती है रोड पे नमाज नहीं पढ़ना है। नहीं पढ़ना, लेकिन ये पान इंडिया लेवल में बनाना चाहिए। और योगी जी मना करता है, लेकिन अगर किसी को अगर कोई जबरदस्ती कर रहा है तो उनको अगर डिटेंशन में ले लेता है तो फटकी बेल दे दिया जाता है ना। प्रॉब्लम है क्योंकि प्रावधान नहीं है कानून का। कानून का प्रावधान करने के लिए प्राइम मिनिस्टर को एक स्टेप लेना पड़ेगा, और प्राइम मिनिस्टर करना नहीं चाहते हैं क्योंकि ये सोचते हैं स्पेशल समुदाय जो होते हैं वो मेरे को वोट नहीं देंगे। तो आपका कहना है कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। सजा होनी चाहिए। और ये प्राइम मिनिस्टर एज ए लीडर, एज ए प्राइम मिनिस्टर वो नियम बनाना चाहिए इस बारे में। अगर नियम पहले नहीं है तो अभी बनाओ ना, अभी बनाना चाहिए, लेकिन बना नहीं रहे। प्रॉब्लम वही है, वो सोच रहे वोट बैंकिंग का असर पड़ जाएगा। बात यही है। तो नमाज का समर्थन आप भी नहीं करते? नहीं, नमाज पब्लिक रोड में हम अलाउ नहीं करते। अगर करना है तो प्राइवेट हायर कर लो कुछ ही दिन के लिए, या वही फ्राइडे के दिन में हायर कर लो। पब्लिक रोड में मूवमेंट के लिए है, आना जाना करने के लिए। अगर आप नमाज पढ़ने के लिए कहीं मस्जिद जा रहे हैं तो पब्लिक का रोड यूज करके जाओ, पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी स्पेसिफिक क्या कहेंगे? नमाज जो है रोड पे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हैदराबाद के एक इन्फ्लुएंसर है, वो बार बार धमकियां दे रहा है कि किसी के माई की लाल में, किसी भी माई की लाल में दम है तो नमाज तो रोड पे ही होगी, रोक के दिखाए। देखिए यहाँ पर एक्चुअल में ये गलत है, क्योंकि अब हिंदू भी कहेंगे कि हम तो हनुमान चालीसा रोड पे करेंगे, क्रिश्चियन भी कहेंगे हम तो वहाँ पर रोड पे आएंगे। तो ये संवैधानिक नहीं है और ये कानून का उल्लंघन है। ये जो मुस्लिम कम्युनिटी है ये संविधान को नहीं मानती है, ये कुरान और शरिया को फॉलो करती है। तो मैंने तो ऑलरेडी पहले भी कह चुका हूँ कि जो सजा का प्रावधान होना चाहिए मुस्लिमों के लिए वो शरिया कानून के तहत होना चाहिए। और जैसे कि 58 कंट्री हैं, दुबई और ये अरब अमीरात। रोड घेरने की शरिया के अनुसार क्या सजा है सर? इसमें धारा 144 लागू हो जाएगी। शरिया के अनुसार क्या सजा होनी चाहिए रोड घेरने की? वहाँ पे एक्चुअल में यही काम दुबई में पब्लिक करे, रोड घेर के नमाज पढ़े, या सऊदी अरब में रोड घेर के नमाज पढ़ी जाए तो वहाँ की सरकार क्या एक्शन लेती है? वहाँ पे जेल का भी प्रावधान है और वहाँ पे आर्थिक दंड का भी प्रावधान है, दोनों ही प्रावधान है वहाँ पे विदेशों में। नहीं, और भारत में भारत में क्या है कि अभी खास इसके ऊपर कोई प्रावधान नहीं लाया गया है, और वो लाना भी चाहिए। क्योंकि अब आप बताइए, सोचने वाली बात है। देखो अब फिर मैं थोड़ा बैक में जा रहा हूँ। मैं जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, लाखों एकड़ है, कब्जा कर रखी है। क्या आप सोचिए, वक्फ बोर्ड की संपत्ति जब वहाँ से हिंदू पाकिस्तान से यहाँ आ गए तो वहाँ कुछ नहीं रहा। यहाँ कांग्रेस की सब ये चाल है, ये कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड बनवाया और जो संपत्ति है, संपत्ति दी गई है वक्फ बोर्ड के नाम से। तो ये बहुत ही गलत किया गया है, कांग्रेस की चाल। नहीं, जिनकी आपने एग्जाम्पल दिया दुबई यूएई का, वो सब मुस्लिम कंट्री है। तो वो सजा का प्रावधान तो वहाँ यहाँ से भयानक है। नहीं, मैं बताता हूँ। नहीं, मैं वही बताता हूँ। मुस्लिम कंट्री होके मुस्लिम सड़क पे नमाज पढ़ता है तो मुस्लिम के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। वही कंट्री, वही पॉपुलेशन, वही सब कुछ है कंट्री कर रहे हैं। लेकिन ये हमारा सेकुलर कंट्री में, सेकुलर मतलब क्या है ना, कोई भी नियम बने तो सभी के लिए अप्लाई है। तो जब वो लोग कहेंगे, क्या कुछ मुस्लिम लोग कहेंगे जो भाई साहब कवाड़ियों जो है, कवाड़ियों भी तो सड़क में करते हैं, लेकिन वो मूवमेंट करते हैं, वो चलते हैं, वॉकिंग करते हैं स्पेशल डेस्टिनेशन के लिए, गंगा माता के लिए कहीं भी जाते हैं, वो वॉक करके चलते रहते हैं। लेकिन ये जो नमाज पढ़ने का है क्या है ना, वो सिटिंग एक जगह में फिक्स होकर बैठ जाते हैं कुछ ही देर के लिए, तो वो तो पब्लिक को डिस्टर्बेंस हो रहा है ना। अगर आपको चलना, नमाज के लिए जाना है, मस्जिद जाना है, तो आप सड़क में एक साइड होकर जाओ, कोई आपको नहीं रोकेगा, सब कुछ अलाउ कर दिया जाएगा। लेकिन कॉन्स्टेंटली एक जगह में बैठ के जो पढ़ना है वो गलत है, वो हिंदू धर्म में कोई नहीं करता है। इसका परमानेंट सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ, योगी मॉडल सबसे बढ़िया है। क्योंकि इसके लिए लॉ लाना बड़ा कठिन है, क्योंकि यहाँ पे विपक्ष भी बड़ा बहुत बेकार, भारत का विपक्ष जैसा कोई विपक्ष नहीं, घटिया विपक्ष है। और सेकुलर पार्टियाँ सब इकट्ठी हो जाएंगी और देश के हाथ खराब कर देंगी। इसका एक ही तरीका है, योगी मॉडल। जो सड़क पर जमाना पड़ता है, डंडे बजाइए और उन्हें भगाइए, वो सबसे सिंपल तरीका है, सबसे बेस्ट है। इन्होंने सबसे विपक्ष नहीं, इन्होंने कहा जब विपक्ष आपको अपोज करेगा तो ये नियम नहीं ला सकते। 370 सेक्शन 370 जो हटाया गया, उसमें तो विपक्ष क्या सारे अपोज कर रहे थे। इवन बहुत मतलब मैक्सिमम लोगों ने अपोज किया, फिर भी वो लाया गया ना। तो ऐसे ही विपक्ष का कोई मतलब नहीं, गवर्नमेंट को स्ट्रांग होना चाहिए। गवर्नमेंट के पास कितना 13 ना 14 लाख आर्मी है, तो इसमें विपक्ष क्या करेगा? जो कानून बनाया ना, तरीके से टफ